विषय है वैल्यूज फॉर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के लिए मूल्यों का समावेश। इस विषय पर आज गहराई से हम चर्चा करेंगे। आज के इस विषय में बहुत सुंदर वक्तागण हमारे बीच में बहुत सुंदर सुंदर बातें आपको सुनाएंगे, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। इस विषय पर, इस टॉपिक पर बहुत सुंदर विचार देने के लिए, सुंदर विचारों का प्रकाश डालने के लिए मैं आह्वान करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ हमारे मंच की शोभा माननीय, सम्माननीय, योगिनी, तपस्विनी, रूहानियत से ओतप्रोत दीदियों को, आदरणीय सीता दीदी जी, आदरणीय विजया दीदी जी, और हमारे मेहमान डॉक्टर संदीप नेमलेकर जी और श्री जगदीश जिंदल जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे, मंच की शोभा बढ़ाएंगे। आज फुर्सत के ये पल आप सभी ने कभी तो ये मन में सोचा होगा कि कुछ फुर्सत के पल हों जब हम प्रकृति का आनंद लें, आध्यात्मिकता और प्रकृति का आनंद आज आप यहाँ पर कई दिनों से ले रहे हैं। सवेरे 6 बजे से और रात्रि 8 बजे तक आप सभी ज्ञान की बरसात और प्रकृति की बरसात का आनंद ले रहे हैं। ये पल आपको हमेशा अपने जीवन में याद रहेंगे, तो इनका पूरा पूरा आप आनंद लेंगे। और अभी हम, जबकि हमारा मंच हमारे मंचासीन से सुशोभित हो गया है, तो हम सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का आह्वान करते हुए उनकी याद से इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो सभी 2 मिनट परमात्मा को याद करते हैं। रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एक तालानी है, एक तालानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। विजयी मोती ज्ञान सूई से पिरोते जाना है, हर विजयी मोती ज्ञान सूई से पिरोते जाना है। देवलोक की शोभा बढ़े हो, देवलोक की शोभा बढ़े, अब देवी हार सजाना है। इस माला के हर मोती में चमक रूहानी लानी है, हाँ चमक रूहानी लानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री संदीप नेमलेकर जी को। आप संस्थापक दीप अर्जन सेवा संस्थान की ओर से भी समाज सेवा के कारण सम्मानित किए गए हैं। इंस्पायरिंग चेंज मेकर अवार्ड से भी आप सम्मानित किए गए हैं। तो हमारे श्री
संदीप नेमलेकर जी को हम आह्वान करते हैं। आप अपने सुंदर विचारों को हमारे सामने रखेंगे और सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपने विचारों को संक्षेप में ही रखेंगे, समय की सीमा को देखते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे सामने बैठे हुए सभी समाजसेवी व्यक्ति और मंच पर उपस्थित आदरणीय दीदी, आदरणीय बहना और आदरणीय भाई, इन सबको वंदन करके मैं मेरा भाषण चालू कर रहा हूं। समाज सेवा में अनेक गतिविधियां होती है और इस मंच पर जब मैं बोलने आया तो मैंने एक बात यहां पे नोटिस की। मैं महाराष्ट्र से हूं तो महाराष्ट्र के एक संत रामदास, इन्होंने कहा था उनके श्लोक में, जिसे मैं हिंदी में अनुवादित कर चुका हूं। वो कहते थे, सामर्थ्य है गतिविधियों का, सामर्थ्य है गतिविधियों का जो भी करेगा उसका, सामर्थ्य है गतिविधियों का जो भी करेगा उसका, लेकिन वहां ईश्वर का अधिष्ठान चाहिए, लेकिन वहां ईश्वर का अधिष्ठान चाहिए। और मंच पे किसी बोर्ड पे आप देख रहे हैं ईश्वर लिखा हुआ है? क्या आप देख रहे हैं? आप देख रहे हैं ईश्वर लिखा हुआ, ईश्वरीय योजना लिखा हुआ है। तो इसके लिए ब्रह्म कुमारी इसको एक ताली आपसे होनी चाहिए, जोरदार ताली। सुबह बीके भावना बेन ने सूत्र संचालन करते समय प्रॉब्लम और सॉल्विंग के बारे में कहा, क्योंकि हमारे लिए ये अहम शब्द है, क्योंकि दीपरचंद चैरिटेबल ट्रस्ट का काम है कि समस्या समाधान सक्षमता लोगों को प्रदान करना और स्पेशली जरूरतमंदों को प्रदान करना, ताकि उनकी समस्याएं कोई और न हल करे, वो अपनी समस्याएं खुद हल करे। और जब समस्याओं की बात आती है तो समस्या किसे कहते हैं? आप 4 दिन में बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, कोई आंसर तो आने दीजिए। समस्या किसे कहते हैं? जब हमारे आकांक्षाओं में कोई बाधा पैदा हो तो उसे हम समस्या कहते हैं। अगर आकांक्षाओं में बाधा पैदा हो तो हमें 2 चीजों का ध्यान देना चाहिए। एक तो बाधाओं पे ध्यान देना चाहिए, या फिर हम गलत आकांक्षाओं को अपनाने बना चुके हैं, उसे देखना चाहिए। और तब हमें जानना चाहिए कि मनुष्य की मूल आकांक्षाएं क्या है। क्या आप बता सकते हैं मनुष्य की मूल आकांक्षाएं क्या है? कोई बता सकता है मनुष्य की मूल आकांक्षाएं क्या है? कोई नहीं? कोई नहीं? मनुष्य की मूल आकांक्षा है, अभी नहीं, सुख और समृद्धि। यहां मैं नहीं रुकूंगा। सुख और समृद्धि की निरंतरता। अभी ऐसा लगता है कि हाँ बस हो गया सुख, अभी थोड़ा ब्रेक ले लें, थोड़ा ब्रेक ले लें, ऐसा लगता है। नहीं, सुख और समृद्धि की निरंतरता ये हमेशा मनुष्य की मूल आकांक्षा होती। और अगर इसे प्राप्त करना है तो 3 चीजों की जरूरत है, और मैं उनका क्रम देता हूं। कुछ भाई लिख रहे हैं तो वो क्रम में लिखिए। पहली चीज है सही समझ। मुझे सही समझना चाहिए मेरी आकांक्षाएं क्या है। और दूसरी चीज है
संबंधों की पूर्ति या रिश्तों में परिपूर्णता दूसरी चीज है। और तीसरी चीज है भौतिक सुविधा। ये तीन चीजों की जरूरत है। ये तीन चीज अगर हमको मिलती है तो हमें सुख और समृद्धि की तरफ हम जा सकते हैं। और यही क्रम में क्रम उल्टा पुल्टा हो जाए तो फिर समस्या होगी। ये क्रम को निश्चित करने के लिए या ये इसकी सही समझ पाने के लिए हमें क्या करना है? अपनी स्वयं की जांच, अवलोकन और विश्लेषण द्वारा वास्तविकता को हमारे अपने अधिकार पर, किसी ने बताया इसके लिए नहीं, किसी ने बताया इसके लिए नहीं, किसने प्रेशराइज किया इसके लिए नहीं, हमारे अपने अधिकार पर देखने की एक प्रक्रिया जिसे हम आत्म अन्वेषण बोलते हैं, उस प्रक्रिया से इसे जानना है, सही समझ को, इन तीनों चीजों को। आत्म अन्वेषण क्या है? मैं क्या हूं और स्वाभाविक रूप से मुझे क्या स्वीकार है, इसके बीच संवाद की प्रक्रिया। यह संवाद अपने आप से है और वो संवाद होना चाहिए। जो भी प्रस्ताव आपके सामने आएगा उसको प्राकृतिक सहज स्वीकृति, जो स्वीकृति के समान नहीं है, सहज स्वीकृति और स्वाभाविक स्वीकृति जब मैं बोलता हूं तब उसका मतलब है कि स्वीकृति जो अपने आप आई हो, कोई कॉम्प्रोमाइज करके स्वीकृति नहीं आई है, जो अपने आप अंदर से आई है। आधार पर जांचना, परखना, और जांचना परखने से समझ तो आ जाएगी, पर समझ मजबूत नहीं होगी। और समझ अगर मजबूत होनी है तो जीवन में अनुभवात्मक रूप से उसे प्रमाण देना है। अगर मुझे समझ आ गई और मैंने उससे आचरण किया, अनुभव लिया और फिर समझा कि हां ये समझ सही है, तो वो दृढ़ मूल हो जाएगी। आपको लगता है कोई मैं अलग बोल रहा हूं? आपको लगता है हां या ना? हां ऐसा लगता है तो हाथ ऊपर करिए। हां लगता है कुछ अलग बोल रहा हूं ऐसा लगता है, हाथ, कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। कुछ मैं अलग नहीं बोल रहा हूं। आपका ही सुबह मैं गीत सुन रहा था, विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए, शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए, हम कौन आए क्यों यहां करे आत्म अन्वेषण। आपने ही बताया मुझे, मेरे जो 3 दिन का प्रवास रहा यहां पे, जो यात्रा रही उसके दरमियान आपने ही बताया, ये आत्म अन्वेषण है। अपने आप से आंतरिकता से जो उत्तर आया है। खुशी और सुख का बहुत लोगों ने यहां जिक्र किया, खुशी और सुख, इसका मतलब किसी ने जाना है क्या? खुशी और सुख का मतलब है सामंजस्य, मेल या समरसता की स्थिति में रहना। तीनों शब्दों का अर्थ लगभग सरीका है। सामंजस्य, मेल, समरसता की स्थिति में रहना। जब सामंजस्य की बात आती है तो यह सवाल पूछना पड़ेगा, किसके साथ सामंजस्य? किसके साथ सामंजस्य? हमारा जो जीवन है वो 4 स्तरों में है। मेरा व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत मनुष्य, एक परिवार, एक समाज और ये पूरा प्रकृति, ये 4 स्तर है। और खुशी और सुख की निरंतरता का जो कार्यक्रम है, मुझे 4 स्तरों पे सामंजस्य करना पड़ेगा, समरसता करनी पड़ेगी, मेल करना पड़ेगा। कुछ एक स्तर पर अगर हो जाए लेकिन बाकी के स्तर पे नहीं हो जाए, या कोई एक स्तर पे नहीं हो जाए, तो भी सुख का अनुभव नहीं होगा। जब हम ये 4 स्तरों की बात कर रहे हैं, सुख की बात हो गई, समृद्धि क्या है? आवश्यकता से
अधिक भौतिक सुविधा होने का एहसास, अनुभूति ही समृद्धि है। अगर मेरी आवश्यकताएं मैंने नक्की नहीं की, अगर मेरी आवश्यकताएं बदलती रह रही है और मेरी आवश्यकताएं कभी खत्म ही नहीं हो रही, मुझे रुकना कहां ये पता नहीं है, तो मैं कभी समृद्ध नहीं हो सकता। सो समृद्धि को जानिए तो ये समृद्धि की व्याख्या है। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट बहना मेरे तरफ देख रही है तो मुझे शायद रोकना पड़ेगा। तो मैं इस समय एक ही बात कहता हूं कि इस तरह से जब आप आत्म अन्वेषण से शुरू करते हैं, और बहुत सारे मूल्य मैं बताने जाना वाला था, बट मैं समय की पाबंदी रखते हुए और मेरा समय 10 मिनट का मैंने पूरा किया ऐसा समझ के, ये यहां से जो शुरुआत होती है और फिर वही गीत के तरफ मैं आता हूं। आत्मचिंतन, ये आत्मचिंतन अगर मैं करूं कि मेरी समृद्धि क्या है, मेरा सुख क्या है, ये मुझे समझा और उसके लिए मैं काम करने लगा। अगर मेरी समृद्धि मैं समझा नहीं तो दूसरों का खींच के, और कोई दूसरा दुखी होगा तो वो तो छोड़ेगा नहीं ना, मुझे कोई छोड़ेगा नहीं। तो आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन, आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन, और इस तरह से एक कड़ी पूरी हो। तालियां बजाना आसान है, आत्मचिंतन आसान है क्या? आत्मचिंतन में आपने देखा होगा कि जब बैठा आत्मचिंतन को तो नींद आ जाती है, आती है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? और परमात्मा के छोड़िए, खुद का भी छोड़िए, स्वयं छोड़िए, आत्मा छोड़िए, परमात्मा छोड़िए, आपका मन में बहुत विषय सुख के बारे में, विषयों का चिंतन हो जाता, आत्मचिंतन होता नहीं। और इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। इसलिए संघर्ष किसके साथ है? संघर्ष किसके साथ? किसके साथ? सुनने नहीं आ रहा, जोर से बोलिए। संघर्ष किसके साथ? अपने आप से संघर्ष है। और इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि ये संघर्ष में हम सब, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही एक लड़ाकू हूं इसमें, तो हम सब कामयाब हो। धन्यवाद। ओम शांति। श्री भाई संदीप जी ने बहुत ही गहराई से अपने विचारों को हम सभी के समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सुंदर विचार रहे।